हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूप धारी तिनको स्वरूप जान राग ते भरी जो भक्ति खाए को नवाई स्तुति को जानी है। धन्य धन्य दिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से गुण व्रत, शिक्षा व्रत और अणुव्रतों की चर्चा कर लेने के उपरांत यहाँ यह बतलाया कि किसान के द्वारा व्रत स्वीकार कर लिए गए। बाहर में कितनी भी प्रकार की अनुकूलताएं हों और कितनी भी प्रकार की प्रतिकूलताएं हों, लेकिन इस जीव का कर्तव्य तो एकमात्र आत्मा को जानना ही है। इसके अलावा और कोई कर्तव्य ही नहीं है इसका। जितने भी अनुकूल संयोग मिलते हैं वो पूर्व वृद्ध पुण्य के उदय से मिलते हैं। अनुकूलताएं, जितनी प्रतिकूलताएं होती है वो पाप के उदय से होती है। संयोगों में हमारी चलती नहीं है, पर पदार्थों में हमारा बस नहीं चलता। संयोग दिखाई देते हैं, नौकर्म दिखते हैं, द्रव्य कर्म दिखते नहीं हैं और भाव कर्म महसूस किए जाते हैं। हम फील करते हैं, हम महसूस करते हैं हमारे भावों को, हमारे परिणामों को, राग द्वेष को, कषाय को। गुस्सा आ रहा है मुझे, तो महसूस किया जाता है। हंसी आती है, राग द्वेष का परिणाम होता है, वो सब महसूस किए जाते हैं, फील किए जाते हैं। द्रव्य कर्म तो दिखते नहीं हैं। और जो कुछ दिखाई देते हैं ये सब नौकर्म द्रव्य कर्म के उदय का काम है। इनमें हमारी नहीं चल रही है, इन पर कंट्रोल करने वाला कोई और है। ये नौकर है द्रव्य कर्म के। कल नौकर कहा था मैंने, वहाँ नौकर है, ये चल नहीं रही है हमारी कुछ भी। नौकर किसे कहते हैं? जो मालिक के अनुसार चले वो नौकर। इन सारे संयोगों को यदि नौकर कहा है तो इनका मालिक कौन है? बोले हम नहीं, द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म इन संयोगों का मालिक है, उसके अनुसार चलेंगे। दांत कब तक टिके रहेंगे, कब हिलेंगे, कब बाहर आ जाएंगे, सब कौन है चलाने वाला? द्रव्य कर्म, वो मालिक है। तो यहाँ जीवंदर कुमार ने किसान को अंतिम शब्दों में ये कह दिया कि भैया बाह्य अनुकूल संयोग मिलाने में जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है। पेज नंबर था 331 और 30 नंबर के पैराग्राफ के ऊपर, 30 नंबर के श्लोक के ऊपर 2 लाइनें हैं जो हमने परसों पढ़ी थी। यहाँ कल कर्म सिद्धांत पे चर्चा की थी वहाँ। तो ये देखो वही उससे जुड़ी हुई लाइनें भैया। बाह्य अनुकूल संयोग मिलाने में जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है। वह तो पूर्वबद्ध पुण्य के उदयानुसार होता है। जितने संयोग मिल रहे हैं उदयानुसार है। अरे देखो मैंने क्या काम कर दिया, तू है कौन करने वाला? मैंने क्या काम किया था? देखो ये सारे संयोग सब हमारे जुटाए हुए हैं। ऐसा दिखता है लेकिन भ्रम है ये पुण्य के उदय में बहुत बड़ा भ्रम खड़ा हो जाता है। लक्ष्मी सिंह साहब, इतना बड़ा भ्रम खड़ा हो जाता है पुण्य के उदय में। इसको लगता है मेरी चल रही है, मेरी चल रही है, मैंने आदेश दिया ऐसा हो गया, मैंने ऐसा कहा ऐसा काम हो गया, देखो देखो मेरे अनुसार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारे दिमाग पर, और इस भ्रम का कारण ये पुण्य का उदय है। इसलिए अन्यमति एक कवि भी ऐसा कहता है, इस पुण्य के उदय में भगवान का नाम चला जाता है। पुण्य के उदय में भगवान याद नहीं आते हैं। ताकि ऊपर सिल पड़े, सिला पड़े, पत्थर पड़े उसके माथे पर। किसके माथे पर? इस पुण्य के माथे पर। ऐसा लिखा है।
ताकि ऊपर सिल पड़े, नाम हृदय से जाए। ये पुण्य, भगवान का नाम, प्रभु का स्मरण, ये तत्व ज्ञान, ये तत्व चर्चाएं, ये स्वाध्याय, ये अभ्यास, ये सब हृदय से चला जाता है। किसी ज़्यादा पुण्यशाली व्यक्ति को कहो आने के लिए, तो कहे यार रहने दो, वैसे ही बहुत है, जरूरत नहीं हमारे पास। ताकि ऊपर सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, और बलिहारीता पाप की पल पर नाम रटाए। जैन कवि की बात नहीं है, एक अन्यमति कवि ये कह रहा है कि ये पाप बहुत अच्छा है, कम से कम इस पाप के उदय में भगवान तो पल पल याद आते। हे भगवान, हे भगवान, उठते बैठते भगवान भगवान याद आते। आप सोचने का अवसर देता है, पाप सोचने का अवसर देता है। पुण्य के उदय में हमें ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ, और पाप का उदय जहाँ आता है वहाँ भेद विज्ञान का अवसर मिलता है। मैं कहता हूँ पाप के उदय में भेद विज्ञान के चांस ज़्यादा हैं, पुण्य के उदय में भेद विज्ञान का अवसर नहीं मिलता है। सर दर्द हुआ पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? पाप के उदय से। तो बोलो मैं ठीक कर दूँ इसको 2 मिनट में, हो नहीं रहा है, लेकिन 2 घंटे हो गए। इसका मतलब शरीर पे मेरी चल नहीं रही है, ये भेद विज्ञान करा रहा है पाप का उदय। ये पाप का उदय निरंतर मुझे प्रेरित कर रहा है, दृष्टि हटा इससे, तेरी नहीं चलती है इसके ऊपर, शरीर पे नहीं चलती है तेरी। क्यों शरीर को लेकर के बैठा है? वजन कम करना हो कि वजन बढ़ाना हो, गोरे से काला होना हो चाहे काले से गोरा, कुछ भी समझो आप, आवाज़ अच्छी करने की सोचो, शरीर सुंदर दिखने की सोचो, तेरी चल नहीं रही है ना। यहाँ जहाँ जहाँ नहीं चलती है, सुबह से शाम तक उन पॉइंट्स को हाईलाइट करो, वेद विज्ञान प्रकट होगा, आनंद आएगा। जहाँ चलती है अब क्या करें, वहाँ भ्रम है। हाँ सही। मैं सबसे पहले काम कहाँ होगा बताओ मेरे को? दुकान पर बैठ करके ग्राहक आया, हमने सोचा यार इसको तो अपन इतने में डील सेट हो जाएगी, और हो गई, तो लगता है मैंने किया। और जब नहीं हुई तो विचार करने का अवसर आता है। मैं कहता हूँ दिन भर में सैकड़ों प्रसंग ऐसे बनते होंगे जिन प्रसंगों में आपको ऐसे लगता होगा मैंने ऐसा कहा और ऐसा नहीं हुआ, आपको ऐसा लगता होगा मैं ऐसा करना चाहता था और ऐसा नहीं हुआ। मैं चाहता था, गर्मी बहुत है, आज तो मौसम थोड़ा सा ऐसे लग रहा था सुबह से थोड़ी सी बारिश आएगी, आ जानी चाहिए, आई नहीं। वे एसी के सामने जाकर के बैठा और लाइट चले गई। मैं कहा ये क्या हो गया? नहीं, कितना सोचते हैं हम, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य परिणाम वैसे, तू वृथा षंड कर विकल्प यूं नहीं परिणाम ऐसे। क्या कितना सुंदर मार्मिक बात कही है, क्या लाइनें, कैसे कैसे घड़ी में ऐसी पंक्तियां लिखी गई होंगी। जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य, कंपलसरी जड़ की परिणति हो या चेतन की परिणति हो, अनिवार्य रूप से वैसे ही परिणमन करेगी, अनिवार्य रूप से। एक एक पुद्गल का परिणमन जैसा अपनी स्वतंत्र योग्यता से होना होगा वैसा ही होगा। कितना सरल कह दिया। जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य, अनिवार्य कोई निवारण नहीं कर सकता, इंदो बात है जिनेंदोवा, ते अनिवार्य परिणाम वैसे। फिर हमारी क्या हालत है भैया? तू वृथा षंड कर विकल्प, मूर्खतापूर्ण विकल्प करता है, मूर्ख जैसे विकल्प करता है। तू वृथा बेकार के, षंड कर विकल्प, कैसे विकल्प करता है? यूं नहीं परिणाम ऐसे नहीं परिणमे, ऐसे परिणमना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा कर लेते तो अच्छा रहता। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? कल कार्यक्रम इतना लेट क्यों कर दिया? जल्दी हो जाना चाहिए था, इसका ऐसा हो जाना चाहिए था, इनको इतने बजे बंद कर देना चाहिए था, इनको पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी। अरे तू करता रहे,
उस पदार्थ से पूछ परिणमन कैसा होना है। ट्राई का योग था इसलिए इसी से माना। हाँ, क्रमबद्ध था, वस्तु का परिणमन अपनी योग्यता से होना था। एक एक वस्तु का परिणमन, क्या प्रोजेक्टर कब शुरू होना है, लाइट कब शुरू होनी है, पर्दा कैसा लगना है, किसका क्या होना है, कौन कब आना है, किस व्यक्ति को नीचे बैठना है, किस व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं मिलनी है, कौन खड़ा रहेगा, क्या क्या जो भी स्थिति है, ते अनिवार्य परिणमे वैसे। क्या गजब है भाई, ये अनिवार्य वैसे परिणमन कर रही है वस्तु। स्वयं परिणमित वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो, स्वयं परिणमित वस्तु के मैंने कर दिया, क्यों रखने साहब आप लेकर के आए ना आज उनको, आप ही लाए ना, कौन लाए, किसको लाए भाई साहब, क्या कौन रोके, कौन किसको चलाए, कौन किसका करता धरता हो सकता है, कहाँ कहाँ चलती है हमारी स्थूल दृष्टि से, मोटी बुद्धि से भी यदि विचार करें तो हमारी चलती हुई दिखाई नहीं, मोटी मोटी बुद्धि से विचार करें ना, इतने चांस हैं भैया, चल नहीं रही है हमारी कुछ भी। क्या क्या सोच रहा हूं और क्या क्या हो रहा है, क्या सोचा था और क्या हो गया, बोलो जैन साहब, क्या सोचा था और क्या हो गया। आपने सोचा था कभी कि आप पेपर लाइन में आओगे, नहीं सोचा था ना, बोलो कौन सी लाइन में आ गए, बोलो अरुण जी वैसा, जहां जॉब करते हो आपने सोचा था कि मैं इस जगह जॉब करूंगा, विचार तो बिजनेस का ही था ना, फिर क्या हुआ, सब सोचो अपने अपनी लाइफ के बारे में, मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो ऐसे सपने देखे थे, मेरी तो ये भावना थी, ऐसा काम करूंगा, फिर क्या हुआ मैं ये कहता हूँ, सोचा ही नहीं था जयपुर आएंगे कभी, जयपुर आके बस गए थे। अनिवार्य परिणाम है वैसे। अब तकलीफ का कारण क्या है, तकलीफ किस वजह से होती है, परिणमन हो रहा है, काम हो रहा है, तकलीफ का क्या कारण है, तू वृथा चंड कर विकल्प, क्या दर्द के विकल्प करता है साध्य, यूं नहीं परिणामे, ऐसे हो जाए तो अच्छा रहे, क्या ये रोजाना यहाँ झाड़ू लग जाए तो अच्छा रहे, क्या बोलो, ये यदि पूजन जल्दी समय से खत्म हो जाए, ये यदि जल्दी शुरू कर दिया जाए तो जल्दी खत्म हो जाए तो थोड़ा सा सही रहे, बोलो तो बस ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट का फर्क पड़ जाए, क्या यूँ नहीं, पर तू तेरे हिसाब से चला ले सबको, क्या अपने हिसाब से चलेंगे सब, बहुत ही धीरे चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी चले तो कहानी को समझ में आए आगे कहानी क्या चल रही है, इतना धीरे धीरे तो और साल भर लग जाएगा, फटाफट हो तो फिर नया पढ़े, फिर कुछ आगे पढ़े, ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, ये बच्चा हमारा कहना मान ले, ये बाहर नहीं जाए, ये बाहर से यहाँ आ जाए, यहाँ से इसका ऐसा हो जाए, तो जबरदस्ती दूसरों को अपने हिसाब से परिणमाना चाहता है, ये तेरी तकलीफ का कारण है। तेरे अनुसार परिणम करते हुए दिखाई देते हुए भी वे तेरे अनुसार नहीं परिणमते हैं। ये पुण्य का उदय होने पर ये कार्य अपने हिसाब से होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं इसमें जीव का कर्तव्य नहीं है। किसान को समझा रहे हैं, तू खेती नहीं करता है, खेती करना तेरा काम नहीं है, ये तेरी लाइफ नहीं है, किसान मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो उगाता हूँ। ये जीवनधर कुमार समझा रहे हैं ये तेरा कर्तव्य नहीं है। किसान देखो आज कितनी अच्छी फसल हो गई, मैंने कितना मेहनत की है तब जाके ये रिजल्ट आया है, ये सुन खराब हो जाती तो क्या कर लेता, और मेहनत तो तूने पहले भी बहुत की थी, फिर अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं आए। कुदरत, प्रकृति की व्यवस्थाएं, पुद्गलों का परिणमन, कर्ता न धर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, एक एक परमाणु स्वतंत्र है, एक एक परमाणु की स्वतंत्रता की घोषणा ये क्या किया है इन संतों ने, इन दिगंबर संतों ने। जग को दे दी जग की निधियां, कुछ नहीं, कर्ता न धर्ता कोई है, क्या गजब बातें कह दी है सब। ये पुण्य का उदय है जो तुझे ऐसा लग रहा है कि ये भाई अनुकूल संयोग है, सच्चाई क्या है, जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है, जीव का नहीं है, मेरा तो है ना। अरे तू जीव है, ये समझ में आ जाए जीव। हाँ क्या भैया, अरे जीव का कुछ कर्तव्य नहीं, मैं आत्मा का कुछ कर्तव्य, आत्मा की बात ऐसे करता है जैसे पराई बातें कर रहा हूँ, जैसे किसी और की चर्चा कर रहा हूँ। मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है, इसमें मेरी चल नहीं रही है, मैं क्या करूँ, सहज रहूँ,
ज्ञानी कहे सहज का धंधा, अंधा वाद विवाद करे सो अंधा। सहज है, सहज का काम है भाई साहब, जो आप कहो सहज है, ठीक है, ऐसा ठीक है, ऐसा नहीं ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं ऐसा, तो क्या करो। हर स्थिति में सहजता है। जिनके जीवन में सहजता है उनके जीवन में आनंद है। ये सहजता का आनंद ही बड़ा अपूर्व है। इतना आनंद आता है सहजता में, हर परिस्थिति घटनाओं को देखते रहो और मुस्कुराते रहो, ठीक है। हम क्या करें इसमें, हम कहाँ चलाएं? अपने से संबंधित हो तो भी मुस्कुराते रहो, प्रतिकूल हो तो भी मुस्कुराते रहो और अनुकूल हो तो भी मुस्कुराते रहो। लोग भरम मेरो करें, लोगों को ऐसा लग रहा है मैंने किया है, तुम मुस्कुराते रहो, अंदर से बोलते रहो मेरा नहीं है, उदय खिला रहा है सारा काम। पंडित जी बहुत अच्छा प्रवचन करते हो, पंडित जी बहुत मजा आया, ये वहाँ तो बहुत अच्छा लगा, अंदर से मुस्कुराते रहो। ये जो कह रहे हैं ना, तो समझ लो उदय का काम है, ये यशस कीर्ति का उदय है। तो लोग प्रशंसा करते दिखते हैं, थोड़ा अपयश कीर्ति का उदय आ जाएगा तो निंदा करते हुए दिखाई देंगे। न प्रशंसा मेरी कर रहे हैं न निंदा मेरी करते हैं, क्योंकि निंदा और प्रशंसा जिसकी की जा रही है मैं वो नहीं हूँ। मैं वो प्रशंसनीय तत्व हूँ जिसकी प्रशंसा ये साधारण जनता नहीं, जिसकी प्रशंसा तीर्थंकर परमात्मा करते हैं। 100 इंद्रों की हाजिरी में गणधर परमात्मा परमात्मा, हे जीव तू परमात्मा है, ये न तू। तो कैसी बातें हैं, अलौकिक बातें हैं जो गुरुदेव दे गए हैं हमारे को, ये अद्भुत बातें हैं। बड़े भाग्य से हमारे को ये सब तत्व मिल गया है भाई साहब। देखो जीवनधर कुमार द्वारा आभूषण दान में दे दिए जाना, देखो चित्र दिखा रहे नीचे, आभूषण उतार दिए, कौन मिलेगा ऐसा? ये आभूषणों के पीछे मरा जाता है और देखो ज्ञानियों की दशा, उतार के दे देते हैं। हमें आभूषण चाहिए, हमें चाहिए एक सेट और, ये तो अच्छा है, ये चाहिए हमारे को। तो क्या किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है? ये देख ज्ञानियों को, जिन्हें स्वभाव की महिमा आती है, जिन्हें स्वभाव का सौंदर्य पसंद आता है, उन्हें आभूषणों में सुंदरता नहीं दिखाई देती है। खेह को खजानोता ही अज्ञानी अर्थ कहे, ये अर्थ कहता है इसको, था नहीं, ये जड़ खजाना है। कंकड़ पत्थर पर मुक्त हुआ चैतन्य खजाना भूल गया, चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। और जैन साहब क्या हुआ? इस भूल में इतना भूल गया कि ब्याज के बदले भूल गया। क्या? इस भूल में इतना भूल गया कि ब्याज के बदले भूल गया, चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। भूल गया, होश नहीं है इसको। कंकड़ पत्थर पर आकर्षित हो रहा है, चमकदार पत्थर दिखाई दे रहे हैं, हीरे माणिक मोती पत्थर ही तो है, चमकदार पत्थर है थोड़े से प्रीशियस। फिर आगे क्या लगाता है? स्टोन। स्टोन है, इसको बाटे क्या उसको अपनी भाषा में कहें, साधारण आड़ू भाषा में तो ये कि भाटे ही हैं, और क्या है, पत्थर ही तो है, थोड़े चमकदार है, प्रीशियस कह देते हैं। डायमंड क्या है बतलाओ मेरे को, रूबी क्या है? पत्थर ही तो है। नहीं साहब, रूबी की तो बात ही अलग ही है, आपको मालूम है। तो डायमंड है, तो राजा है तो रत्नों का, रूबी। फिर एमराल्ड की बात करो, सफेद, क्या एक से एक साहब देखो आप, कुछ नहीं है। किस पर आकर्षित हो रहा है तू? कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ चैतन्य खजाना भूल गया। ये चैतन्य का खजाना, जहाँ ज्ञान था, जहाँ दर्शन था, जहाँ चारित्र था, जहाँ सुख था, जहाँ आनंद था, उस खजाने को भूल गया, भूल गया, खबर नहीं है उसकी। चैतन्य खजाना भूल गया। अब क्या करें? भूल गया तो याद कर उसको। ये आचार्य देव याद करा रहे हैं, ये जनवाणी माँ याद करा रही है कि साहब ये जो धन दिखाई दे रहा है, ये जो सेठ गहने जो दिखाई दे रहे हैं, अरे सब माटी है, कुछ नहीं, धूल है, सब धूल है। ये देखो उतार करके दे दिए। जीवनधर कुमार द्वारा आभूषण दान में दे दिया जाए और अनजान व्यक्ति को
ये दान में भी देना चाहता है ना, तो कहता है अपनी बेटी को दे। ये दान में देना चाहता है, ये कहता है बहू को दे दिए सब, मैंने तो सब। अरे तो बहू को दे के कौन सा ध्यान कर दिया तुमने, घर का माल घर में, तो उसी का अधिकार था। ये बेटे को देता है, ये बहू को देता है, ये अपने जमाई को देता है, ये अपने परिचित व्यक्ति को देता है, ये अपने लोगों को दे करके समझता है कि मैंने दे दिया। भाई साहब, अनजान अपरिचित व्यक्ति, सड़क चलता व्यक्ति, जिससे कुछ लेना देना नहीं था, और सुनो उसे जैन बनाया पहले, उसे क्या दे दिया, उसको सबसे पहली निधि क्या दी बताओ? दान देने के पहले जीवेंद्र कुमार ने व्रत दिए, तत्व ज्ञान दिया। ऐसे ही नहीं, ये और यहाँ सिखा रहे हैं, जिसे दिया जाए वो विधर्मी नहीं होना चाहिए, वो साधर्म्य होना चाहिए। देखो कितनी सुंदर बात, माने कहानी कितनी प्रेरणा मिलती है। विधर्मी को नहीं, आपने किसी विधर्मी को दे दिया, वो उससे जाकर के शराब पिएगा, वो उससे जाकर के जुआ खेलेगा, वो उससे जाकर के अनीति अन्याय बेईमानी करेगा, वो उससे जाकर के मांस भक्षण करेगा, उसको नहीं। क्या पहले जैन बनाओ। सबसे बड़ा दान है तत्व ज्ञान का दान, सबसे बड़ा दान है ही। 4 प्रकार के दान हैं। योग्यता के आधार पर देना, योग्यता के आधार पर। इसलिए आचार्य देव भी देखो, शिष्य सामने आता है तो आचार्य उसे दीक्षा देने की प्रेरणा देते हैं। बात ही वहाँ से शुरू करते हैं, प्रवचन सार चोली का है, जहाँ गाथाएं शुरू की। सबसे पहला कर्तव्य है बड़े से चर्चा करो, नहीं तो फिर बात जहाँ जहाँ सेट हो जाए। हाँ, शिष्य सामने आया, उसने कहा दीक्षा ले लो। रे महाराज मेरे से तो नहीं हो सकता, तो चल अणुव्रत ले। क्या अणुव्रत तो नहीं हो सकता, इन चीज़ों का त्याग कर, ये वो नहीं हो सकता। चल एक काम कर, मांस का त्याग कर। किसान ये भी नहीं हो पाएगा, मैं तो यही है काम। चल एक काम कर, कोवे के मांस का त्याग कर। आप देखो कहाँ से शुरू करते हैं, कहीं तो सेटलमेंट बैठेगा। बात वहां से शुरू करेंगे। अब कहाँ जाकर के सेटलमेंट बैठा, उसके पूर्वाभीम के साथ में भगवान महावीर स्वामी का जीव था, मालूम है आपको? पूर्व जन्मों में बहुत पुरानी घटना है। और क्या त्याग किया उसने? कौवे के मांस का त्याग किया। और देखो आप जिंदगी किस मोड़ पर आकर के अटक गई है। ऐसी तबीयत खराब हुई, ऐसा रोग और ऐसी बीमारी हुई कि वैद्य जी साहब ने बतलाया ये तो कौवे के मांस से ही ठीक होगी। बोलो आप, जो कौवे का मांस कभी खाता नहीं था, जो कौवे का मांस कभी काम नहीं आता था, जिसके बारे में सोचा उसने इसका तो कभी काम नहीं पड़ेगा, इसको तो त्याग कर सकता हूँ मैं, ये तो हो ही सकता है। इतने में तो काम। फिर भी देखो आप जिंदगी में कैसे बनाव बन जाते हैं। लेकिन सुनो, पलट करके जवाब दे दिया, वैद्य जी इसका तो त्याग किया है, प्राण चले जाएं, लेकिन कौवे के मांस का त्याग किया है, छूऊंगा नहीं इसको, विकल्प नहीं आएगा मन में। भली होनार कहाँ प्रतिज्ञा लेकर के आया? तो ये कह रहे हैं सबसे पहले प्रतिज्ञा दिला दी, जैन बना दिया उसे, अष्टमूल गुण याद दिला दिए, याद करा दिए, जैन बन गया, व्रती हो गया, व्रती श्रावक हो गया कि सुनो अब तुम व्रती तो हो गए, अब हम तुम्हें ऐसी चीज देते हैं जिससे तुम धर्म ध्यान आसानी से कर सको, ये लो पैसा हमारी तरफ से, हमने दे दिया तुम्हारे को दान, तुम्हारी आराधना बराबर चलती रहे, जो व्रत तुमने यहाँ अंगीकार किए हैं, तुम्हारा स्वाध्याय है, तुम्हारा धर्म ध्यान, ये सब कुछ चलता रहे। लो गहने उतार करके दे दिए उस गरीब किसान को। ये दान देने की परिस्थिति। वैसे देते तो क्या होता, पता नहीं क्या करता वो, उनका भोगों में लगा रहता, एक खेत और खरीद लेता। अब क्या करेगा? शांति से अपना धर्म ध्यान करके जीवन यापन करेगा। सुनो कहानी पढ़ते हैं आगे, 30 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। अत्यादरात्रिजाहार्य ममुष्मै दान विद्ददौ नादाने किंतु दाने ही सताम तुष्यति मानसम। नीचे देखिए, चित्र में तो दिख रहा है गहने देते हुए किसान का कितना सुंदर रूप दिखा रखा है। इधर हल रखा है किसान के पास में, पता है आपको? नीचे राइट साइड, लेफ्ट साइड में, किसान के राइट में हल रखा हुआ है, हल चलाने वाला। कहीं बेचारा उदास चित्त से जा रहा था, कहीं सामने दिख गए जीवेंद्र कुमार और ये उतार करके दे दिए गहने। दान के ज्ञाता उन जीवेंद्र कुमार ने
अत्यंत आदर से अपने आभूषण उस किसान को दिए। देखो इसमें भी अत्यंत आदर शब्द कहकर के कुछ विशिष्ट बात कहना चाहते हैं। दान सामने वाले व्यक्ति को ऐसा जान करके न दिया जाए कि ये है क्या मेरे सामने, ले कोई बात नहीं, ऐसे नहीं भाई साहब। जिसको दिया जा रहा है उसको बहुमान से दो, जिसको दिया जा रहा है उसके प्रति आदर होना चाहिए, जिसे दिया जा रहा है उसके प्रति बहुमान का भाव होना चाहिए। नॉर्मली होता क्या है, देने वाला व्यक्ति अपने को तो महान समझता है और लेने वाले व्यक्ति को तुच्छ समझता है। चल ठीक है यार, तुम्हें क्या याद रखेगा, चल 2000 लेने आया था 2500 ले जा। क्या अपन भी सोचते हैं चल कोई बात नहीं, खुद ऊंचा होना चाहता है। नहीं भाई, आदर का भाव आना चाहिए, बहुमान के भाव से उस किसान को दिया है। माने वो किसान, उसके प्रति बहुमान का भाव क्यों, जिसने जैन कुल अंगीकार किया है। बहुमान का भाव क्यों, व्रत अंगीकार किए। बहुमान का भाव क्यों, मोक्ष मार्गी हो गया है। बहुमान का भाव इसलिए अल्पकाल में सिद्ध बनने वाला है, इसलिए बहुमान का भाव है उसके प्रति, सिद्ध बनेगा। अब तो दोनों एक ही पद के प्रतीक हो गए ना, ये तो किसान है, ये भी सिद्ध बनेगा और हम भी मोक्ष मार्गी हैं। दोनों में से पता नहीं कौन पहले चला जाए। और भावी सिद्धों को भी वंदन तो किया ही जाता है। देखो अपने आभूषण उस किसान को दे दिए। निश्चय से सज्जन पुरुषों का हृदय दूसरों को दान देने में ही संतोषित होता है, न कि दूसरों से दान लेने में। लेने वाला व्यक्ति महान नहीं है क्या, संतोष तो देने में आता है। इसको लेकर के संतुष्टि मिलती है, इसको बढ़ाने में संतुष्टि मिलती है। और बढ़ गया, जैसे जैसे धन बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे चित्त प्रसन्न होता चला जाता है। और ज्ञानी जीव जैसे जैसे संपदा घटती है, देते हैं, वैसे वैसे प्रसन्न होते हैं। इतना वजन और कम हुआ माथे से इतना वजन और कम हुआ, इतना परिग्रह और खत्म हो गया। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बड़े मकानों को छोड़ करके छोटे मकान में आकर के रहने लगे। क्या बात कर रहे हैं ऐसे? हमारे में सारे जितने लोग बैठे सबको छोटा बड़ा खरीद ले और बड़ा मिल जाए और बड़े बंगले में चले जाएं। बड़े बड़े लोगों को छोटे में आते हुए देखा है हमने। कौन संभाले, किस बात का आडंबर, कम में रहेंगे और कम में और कम में और समेट लेवे, परिग्रह को समेट लेवे, संपदा को समेट लेवे, उपयोग को समेटे। ये सिमटने का मार्ग है, समेटने का नहीं। क्या दोनों के लिए एक्शन एक जैसा ही होता है, लेकिन भाव में फर्क। एक तो समेट रहा है परिग्रह और एक सिमट रहा है उपयोग। जो सिमट रहा है वो आगे बढ़ रहा है और जो समेट रहा है वो नीचे गिर रहा है। जो समेट रहा है वो बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने के परिणामों से नरक आयु का बंधन कर रहा है। अधोगति की तैयारी चल रही है और जो सिमट रहा है उसका ऊर्ध्वगमन हो रहा है। देखो सरल अर्थ पढ़ते हैं। जीवनधर कुमार ने अपनी भावनानुसार स्वांतः सुखाए अपने आभूषण उस कृषक को अत्यंत आदरपूर्वक, आदर भी अत्यंत आदरपूर्वक दान स्वरूप प्रदान कर दिए। क्योंकि सज्जन पुरुष दान देने में ही प्रसन्न रहते हैं, दान लेने में नहीं। हमें नहीं चाहिए, और हम आपको कुछ कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या जरूरतमंद को दो। देने में जो मजा है, सच में देने में जो आनंद आता है वो लेने में नहीं आता। हम मना करने में जो आनंद आता है वो मांगने में नहीं आता। वो आनंद ही कुछ और है। संतुष्टि का, संतोष का आनंद बड़ा अपूर्व हुआ करता है। ऐसा आनंद है, संतोष है। सुख पावे संतोषी प्राणी, स्वांतः सुखाए, अपने अंतरंग सुख के लिए। देखिए विशेषार्थ, दान देने में लोभ कषाय की मंदता रहती है और लेने में लोभ कषाय की तीव्रता। दो बातें। लेना चाहता है, लोभ तीव्र है। देना चाहता है, लोभ थोड़ा सा मंद हुआ है। सज्जन पुरुष तो कषाय के अभाव की ही भावना रखते हैं। सज्जनों की भावना कषायों के अभाव की है।
लोभ हो चाहे क्रोध हो, मान हो चाहे मायाचार हो। देखो गुस्सा तो सारा जगत कषाय समझता है, मान भी तो कषाय। अरे भाव कितने शांत है, अरे शांत है, अभिमानी है, मान कषाय की वजह से दे रहे। गुस्सा तो हमने इनके चेहरे पर ही नहीं देखा, गुस्सा तो नहीं देखा, लोभ कितना बैठा हुआ है, मायाचारी कितनी बैठी हुई है, गुस्सा ही कषाय है क्या? कोई व्यक्ति गुस्सा नहीं करता हुआ दिखता है तो हमें शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर में कितना मायाचार है, अंदर में कितना लोभ है, अंदर में कितना अभिमान है, वो कषाई नहीं दिखाई दे रहा है हमारे। लोभी व्यक्ति कषाई नहीं है क्या? अभिमानी व्यक्ति कषाई नहीं है क्या? छल कपट मायाचार करके इकट्ठा करना चाहता है, ये कषाय नहीं है क्या? ये तीव्र कषाय नहीं है क्या? गुस्सा ही दिखता है। परिणामों से, क्रियाओं से बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्रियाओं से नहीं है। कषाय तो परिणाम से संबंध रखने वाली। चारित्र मोहनी कर्म का उदय और उस उदयजन्य होने वाले परिणाम, ये कषाय द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है कि नौ कर्म है? बोलो। भाव कर्म में जो कषाय महसूस की जा रही है वो भाव कर्म है, और जो कषाय परमाणुओं के उदय स्वरूप है वो द्रव्य कर्म है। चारित्र मोहनी कर्म की क्रोध प्रकृति, क्रोध रूप परमाणु, क्रोध नामक कर्म, चारित्र मोहनी के 25 भेद है ना। मोहनी नाम का एक कर्म है, द्रव्य कर्म है, एक मोहनी है। उस मोहनी के 2 भेद हैं, एक दर्शन मोहनी है और एक चारित्र मोहनी है। तो दर्शन मोहनी भी द्रव्य कर्म है, चारित्र मोहनी भी द्रव्य कर्म है, ठीक है। उनको यदि कर्म रूप देखते हो, परमाणु रूप, तब तो वे द्रव्य कर्म है, और उनके उदय में होने वाले जीव के परिणाम रूप देखते हो तो भाव कर्म है। जो जीव के विचार चिंतन स्वरूप है वो भाव कर्म है। सुनो, ये भावों का संबंध, जो बाहर में भाव दिखते हैं उस समय नियम से उस कर्म प्रकृति का उदय होता है। ध्यान है, छोटी सी स्टोरी, सड़क चलते बालक की, सब जानते हैं, कितनी बार तो सुनाता रहता हूँ। सड़क चलता एक बालक, 3-4 साल का बालक होगा, उंगली पकड़ करके मम्मी पापा के साथ में रोड पर जा रहा था। रोड पर चलते चलते छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उंगली छुड़ा करके आगे भागते, आगे भागने लगा। आगे भागते भागते क्या हुआ जैन साहब, एक केले के छिलके पर पाँव रखा और पैर फिसल गया। पैर फिसल गया तो बच्चा रोने लगा। एकदम माँ घबरा गई। पास में बाइक पर कुछ लड़के बैठे थे, उसी घटना को देख करके हंसने लग गए, और इसी घटना को देख करके पिताजी को गुस्सा आया, एक खींच के चांटा मारा, नालायक भागता है। देखो घटना एक के हृदय में भय है, एक के क्रोध दिखाई दे रहा है, कुछ के हाथ से दिखाई दे रहा है। इनको हंसी क्यों आई, इसको गुस्सा कैसे आया, और इनको भय कैसे आया? जिसने जैसा किया हो कि सुनो तो सही, अंदर में उसके उस जाति के कर्म प्रकृति का उदय भी है। जिसलिए बाहर में भयभीत होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अंदर में नियम से भय नामक कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है। बाहर में गुस्सा करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अंदर में नियम से क्रोध नामक कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है। बाहर में हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अंदर में नियम से हास्य कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है। अब बात उल्टी करता हूँ, ध्यान देना, थोड़ा सा सैद्धांतिक बात करता हूँ। अभी तक तो क्या कहा, क्रोध करता हुआ दिखाई दे रहा है तो अंदर में क्रोध कर्म प्रकृति का उदय आ रहा है। इधर से लगाया अपन ने, अब उल्टा लगाओ, अंदर में क्रोध कर्म प्रकृति का उदय आवे तो ये क्रोध करे ही ऐसा जरूरी नहीं है। क्या कहा? उदय के अधीन नहीं है, उदय के अधीन नहीं है। अंदर में क्रोध कर्म प्रकृति का उदय आया, गुस्सा करना चाहिए था, इसने रोक लिया, बाहर नहीं किया, उदय तो चल रहा था, तभी तो वो रास्ता निकलेगा ना, कट यहां से निकलेगा। संसार जो चक्र है, द्रव्य कर्म का उदय आया, लेकिन उसके उदय आने पर भाव नहीं किया इसने, ये ज्ञाता दृष्टा रहा,
इसका उपयोग ज्ञायक भाव की तरफ चला गया तो नवीन कर्म का आश्रव नहीं होगा, साइकिल टूट जाएगी, संवर हो जाएगा, निर्जरा होकर के मोक्ष हो जाएगा, रास्ता निकल जाएगा। हाँ, लेकिन उल्टा लगाओ, अब इसको उल्टा करो वापस। गुस्सा आ रहा है, इसको ये गुस्सा करता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब नियम से अंदर में क्रोध कर्म प्रकृति का उदय तो चल रहा है। ऐसा हो नहीं सकता बाहर में कोई व्यक्ति गुस्सा करता हुआ दिखाई देवे और अंदर में लोभ का उदय चल रहा हो, ऐसा नहीं होता। अंदर में क्रोध, देखो ये कर्म प्रकृतियां हैं अंदर में इस तरह की अपनी बांधी हुई है। चारित्र कषायो दयात तीव्र परिणाम चारित्र मोह से, एक सूत्र दिया इस तरह का तत्पर सूत्र में। कषाय के उदय से होने वाले तीव्र परिणाम वो चारित्र मोहनी कर्म के उदय से हो रहे हैं, और उसमें नया चारित्र मोहनी कर्म बांध रहा है, गुस्सा करके, अभिमान करके, मायाचार करके, छल कपट करके सब बांधता रहता है। यहाँ देखो क्या हुआ, कषायों की बात की इन्होंने। लोभ कषाय की मंदता कहाँ है भाई साहब, साथ दीजिए। लोभ कषाय की मंदता कहाँ है? दान देने में। दान दे रहा है, इसका मतलब पैसा निकला जेब से, धन निकला, धन दान दिया तो उसके प्रति आसक्ति कम हुई, लोभ कम हुआ। और लेने वाले व्यक्ति, कोई व्यक्ति किसी को दे रहे थे क्या, उन्होंने उनको दिया तो उन्होंने क्या किया, अपना लोभ कम किया, ठीक है। और ये बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति सोच रहा था, यार इसको इतना दे दिया, थोड़ा सा मुझे दे देते क्या। तो इसने क्या किया कि लेने की भावना रखने वाले ने लोभ किया, देने की भावना रखने वाले ने लोभ को कम किया, उसने कषाय को कम किया, इसने कषाय को बढ़ाया। सोचता रहता है ऐसा, हजारों बार होता है ऐसा। कौन किसको दे रहा है बताओ। ये लाए भैया, यहाँ ये टेबल लाए, यार एक हमारे लिए भी ले आते हैं क्या। ये क्या सोच रहा है, किसी ने किसी को दिया, बोलो अब किसी व्यक्ति को पैसे दिए आपने, 5 करोड़ रुपया दिए हैं, उन्होंने लौटाए नहीं और आपने कदाचित माफ कर दिया उनको, ठीक है यार रहने दो, कोई बात नहीं। आपके पास में 500-700 करोड़ थे, 5 करोड़ किसी ने लेकर के आपको मना कर दिया तो आपने चल ठीक है रहने दे। तो जो दूसरे लोग हैं ना, दूसरे वो क्या सोचते हैं, यार हम ही दे देते यार, क्या थोड़ा सा हमें मिल जाता। उनको दे करके उन्होंने ले दिया, उनको माफ कर दिया, हम कौन से बुरे थे क्या भैया, उनको इतना दे दिया, उनको इतना छोड़ दिया, थोड़ा सा। दूसरे रिश्तेदार ऐसा सोचने लगते हैं सब, ऐसा जगत का स्वरूप दिखाई देता है। उनको इतना दे दिया, उनको इतना दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया, हमें भी मिल जाता। ये लोभ कषाय दिखाई देती है। ऐसे रिश्तेदारों के अंदर आपस में इस तरह की बातें बहुत दिखाई देती है। शादी विवाह के प्रसंग पर दिए जाने वाले गिफ्ट दे दिया, अब देखो उनके तो 2-2 दे दिया, उनका भी दे दिया और उनकी बहू का भी दे दिया। तो यार तेरे नहीं है तो क्या करें। तो दिमाग जो है ना, ये ऐसा सोचता है ये व्यक्ति। उनके घर में तो 2 चले गए, उन्होंने चांदी की थाल बांटे थे, उनके तो 2 चले गए, हमारे एक ही, तू एक ही है। तो उनके बेटा अलग जगह रहता है, उनकी बहू अलग रहती है, उनका परिवार अलग है, तो अलग दे दिया, उनके क्या हो गया। इसको लगता है कि ये परिणाम इस तरह के चलते रहते हैं। इसके कषाय के परिणामों को ही तो संभालना है भाई साहब, और करना क्या है। सारा खेल तो परिणामों का ही है। परिणाम सुधरे, परिणाम संभले, परिणाम संभलेंगे तो परिणाम सुधरेगा। वो क्या 2 जगह परिणाम शब्द दे दिया। एक परिणाम है भाव। किसने? अच्छा हाँ, अभी ये आर के वालों के टैक्स उठाते हैं और किसानों का ऋण माफ होता है। बोलो आप। हाँ, हमारी बात यही सोचता है। हम इतना टैक्स दे रहे हैं, किसानों का ऋण माफ हो रहा है, ये हो गया। हमें कोई कर्जा दे करके माफ कर देवे। भाई साहब सारा खेल भावों का है। परिणाम से ही बंध है और मोक्ष भी परिणाम से। ये जान कर हे भव्य जन परिणाम को पहचान। योग सार योगेंद्र देव की गाथाएं हैं। परिणाम से बंध, परिणाम से मोक्ष। परिणाम बिगाड़ करके नरक और परिणाम सुधार करके
दो अर्थ बतलाए। एक परिणाम मतलब भाव। जब जब हम कहते हैं परिणाम सुधारो, इसका अर्थ है भाव सुधारो। फिर इससे परिणाम सुधर जाएगा, माने रिजल्ट अच्छा आएगा। एक परिणाम का अर्थ होता है रिजल्ट, एक परिणाम का अर्थ होता है भाव। हमारे परिणाम अच्छे होंगे तो परिणाम अच्छा आएगा। परिणाम तो अच्छा चाहता है, रिजल्ट तो अच्छा चाहता है, और भाव बिगाड़ता है। बड़े पंडित जी का एक वाक्य है, भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भाव तो अपना ही बिगड़ता है। उसके लिए भाव बिगाड़े, बच्चे के लिए भाव बिगाड़ रहा है, बहुओं के लिए भाव बिगाड़ रहा है, दूसरों के लिए भाव बिगाड़ रहा है, पड़ोसी के लिए भाव बिगाड़ रहा है कि सुन, तूने उसके लिए जरूर बिगाड़े हैं, लेकिन बिगड़ा किसका है? उसके लिए भाव बिगाड़े, बिगड़ा किसका ये बता? बिगड़ा तो मेरा ही है। परिणाम किसके लिए भी बिगाड़ो, भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भव अपना ही बिगड़ेगा। इसलिए अपना भव ना बिगाड़ना हो तो भाव मत बिगाड़ो। ये पूंजी है हमारी। हमने कही थी ना एक दिन, शायद यही तो कही थी, उपयोग वो संपदा है तुम्हारी, उसकी वैल्यू है। एक दिन कही थी, 2-5 दिन में कही है, अभी कई बार यही कही है। समय उसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही। ये उपयोग जो संपदा है हमारी, ये बर्बाद हो रहा है टीवी में, ये बर्बाद हो रहा है न्यूज़पेपर में, ये बर्बाद हो रहा है विषय कषाय की चर्चाओं में। ये उपयोग रूपी संपदा खर्च हो रही है। कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है बताओ? देखने में, इधर उधर घूमने फिरने में, क्या बर्बाद कर रहा है? ये सोच रहा है बहुत पैसा है, लगने दो, मजा आ रहा है। कि मजा नहीं आ रहा है, तेरी असली संपदा लुट रही है, ज्ञान लुट रहा है। भव विकट वन में करम बैरी, ज्ञान धन मेरो हरियो। बोलो क्या हर लिया गया? क्या चोरी चला गया भैया? कुछ चोरी जा रहा है, पता है आपको? किसी चीज की चोरी हो रही है जैन साहब? नहीं, कोई चोरी नहीं। हमने कही चोरी पहले हुई थी साहब, 10-12 साल पहले एक बार चोरी हो गई थी हमारे यहाँ दुकान में। अभी तो कोई चोरी नहीं हो रही है। अरे निरंतर चोरी हो रही है, निरंतर चोरी हो रही है। भव विकट वन में कौन चुरा रहा है? करम बैरी। ये क्या चुरा लिया? ज्ञान धन मेरो हरियो। ये ज्ञान रूपी धन को ये कर्म रूपी चोर चुरा रहे हैं। विषय चोर बहु फिरत हैं, सर्वस लूटे सुध नहीं। ये विषय रूपी चोरों ने सब कुछ लूट लिया, कुछ सुध नहीं। कुछ सुध बुध नाही रही है, मिथ्या मति छाए गई है। कुछ सुध बुद्धि नहीं रही, ये मिथ्या मति छाए रही है। लुट रहा है, प्रति क्षण लुट रहा है, प्रति क्षण बर्बाद हो रहा है, प्रति क्षण तेरी ज्ञान संपदा लुटी जा रही है, प्रति क्षण तेरा वैभव लुट रहा है। ये ज्ञान ध्यान और तेरा उपयोग ये संपदा लुट रही है, और ये समझ रहा है मैं संपन्न हो रहा हूँ, मैं संपन्न हो रहा हूँ। अरे साहब आपको पता नहीं है 10 साल में मैंने कितना कमा लिया, कितना कमा लिया, लुट गया 10 साल में। 10 साल लुट गए तेरे, 10 साल बर्बाद चले गए। ये ध्यान नहीं जाता है हमारा। ये कषायों को जीतो, ये कह रहे हैं। चलो पैराग्राफ पूरा करते हैं अपन। यहाँ 10 साल बर्बाद कर दिए, ये जीवन बर्बाद जाता है। सज्जन पुरुष तो कषायों के अभाव की ही भावना रखते हैं। विशेष अर्थ की तीसरी लाइन, यदि कषायों का अभाव करने रूप उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट कार्य नहीं बन पाए तो कषायों की मंदता को ही अपेक्षाकृत अच्छा मानते हैं सज्जन पुरुष। भाई पुरुषार्थ तो कषायों के अभाव का करते हैं, और कषायों का अभाव न हो पाए तो कषायों की मंदता को अच्छा मानते हैं। तो नष्ट नहीं हो तो मंद तो हो, मंद होगी तो फिर नष्ट भी होगी। सोचो मंदता में ही इतना आनंद है तो नष्ट होने का आनंद कितना होगा। अतः दान देने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। सज्जनों की प्रशस्त कार्यों में दान देने की प्रवृत्ति से ही जगत में अनेक परोपकारी करने वाली बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही है। ये सज्जनों की जो वृत्ति है ना, परोपकार होना चाहिए, दान दिया जाना चाहिए। खूब विद्यार्थी पढ़े, खूब बालकों में प्रचार प्रसार हो, खूब शिविर लगे, खूब आयोजन हो। ये जो सज्जनों की इस प्रकार की भावना रहती है, सज्जनों की इस भावना के फलीभूत होकर के ही जगत में इस तरह के अच्छे अच्छे काम होते हुए दिखाई देते हैं।
आखिर कैसे इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं दुनिया में, कितने ऐसे बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, विशाल मंदिर बन रहे हैं, कैसे विद्वान तैयार हो रहे हैं, कैसे इस तरह के शिविर आयोजन पंच कल्याण विधान अनुष्ठान ये कैसे हो रहे हैं, सज्जनों की भावना स्वरूप हो रहे हैं, उत्कृष्ट भावना का फल है ये चल रही है। और पात्र जीवों को यथा समय सहायता मिल रही है और मिलती रहेगी, पात्र जीवों को भी सहायता मिलती है और मिलती भी रहेगी। इसलिए भाई कौन सज्जन है और कौन दुर्जन, ये भी एक फॉर्मूला दे दिया यहाँ। जिसके हृदय में परोपकार की भावना होती हो वो सज्जन, और जिसके हृदय में परोपकार के भाव न आते हो वो दुर्जन। हम सज्जन हैं या दुर्जन हैं इसका निर्णय हम स्वयं करें, और यदि दुर्जनता हो तो सज्जनता में लाने का प्रयास करें, और सज्जन हो तो सज्जन उत्तम बनने का प्रयास करें। हम सभी का जीवन इस प्रकार का उत्कृष्ट बने, इसी भावना से बात को यहीं